हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, अगर आप भी क्लास 12 में हैं और हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 हिंदी संस्कृत का एक श्लोक सॉल्व करना सिखाऊंगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जो श्लोक मैंने लिया है ये आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है, वो भी सुभाषित रत्नानी चैप्टर से। यानी कि ये चैप्टर आपको पता होगा कि इस चैप्टर से एक ना एक श्लोक जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम इस श्लोक को सॉल्व करेंगे जैसा कि आपके सामने दिया गया है। क्वेश्चन जिस प्रकार से पूछा जाता है उसको हम स्टेप बाय स्टेप इसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि सुभाषित रत्नानी जो चैप्टर है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इससे एक ना एक श्लोक आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो देखिए, मैंने एक श्लोक लिया है, वो क्या है कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीडनाय खलस्य साधु विपरीत में तज्ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। ठीक है, ये आपका श्लोक है। ठीक है, थोड़ा मैं स्लो पढ़ देता हूँ कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीडनाय खलस्य साधु विपरीत में तज्ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अब ऐसा श्लोक आपके बोर्ड एग्जाम में दिया रहेगा, ऊपर दिया रहेगा निर्देश कि दिए गए श्लोक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी कि संदर्भ के साथ कि किस चैप्टर से लिया गया है इसका आपको हिंदी में अनुवाद करना है। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा समझिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर जो विद्या दी गई है यानी कि इसको क्या करना है, जब आप सॉल्व करेंगे तो विद्या आगे लिख देना है। ठीक है, और विवाद आय लिख देना है, क्योंकि दो श्लोक दिए रहेंगे, आपको एक ही करना होगा। फिर डॉट 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 करके, ठीक है, इस लास्ट वाले को लिख देना चा रक्षणाय, चा रक्षणाय। ठीक है, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि आपने यही श्लोक किया है अपने कॉपी में। ठीक है, अब देखिए आपको लिखना है संदर्भ की किस चैप्टर से ये लिया गया है, किस पार्ट से। तो संदर्भ में आपको यही लिखना है। देखिए क्या लिखना है, तो इसे ब्लू पेन से आपको लिखना है। तो देखिए प्रस्तुत श्लोक। ठीक है, इस प्रकार से आपको संदर्भ लिखना, चाहे जिस चैप्टर का श्लोक पूछा जाएगा। तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग, जैसा कि आपको पता है कि ये संस्कृत का है तो संस्कृत भाग, ठीक है, संस्कृत भाग में संकलित, यानी कि में उपस्थित, में संकलित किस चैप्टर से। तो आपको यहाँ पर चैप्टर का नाम लिख देना है। तो चैप्टर का नाम है सुभाषित रत्नानी। सुभाषित रत्नानी, सुंदर वचन। ठीक है, सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से अवतरित है। अवतरित का मतलब लिया गया है। ठीक है, तो देखिए संदर्भ में आपको लिखना क्या होगा, जिस चैप्टर का श्लोक होगा। मान लीजिए आपको भोजस्योदार्यम का श्लोक दे दिया गया तो सुभाषित रत्नानी के स्थान पर आप भोजस्योदार्यम लिख देंगे। ठीक है, बट यहाँ पर सुभाषित रत्नानी चैप्टर का मैंने लिया है तो आपको लिखना है संदर्भ में प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से अवतरित है। अगर किसी अन्य चैप्टर का पूछा जाता है तो इसके स्थान पर आप किसी दूसरे चैप्टर का नाम लिख सकते हैं। अब हमें संदर्भ तो हमने लिख लिया, अब हमें अनुवाद हिंदी में करना है। देखिए विद्या विवाद आय, यानी कि विद्या विवाद के लिए धन का मतलब धन, ठीक है, या धन मदाय घमंड के लिए शक्ति, और शक्ति परेशान पर पीड़ना, यानी कि दूसरों को सताने के लिए, किसकी, खलस्य यानी कि दुष्ट व्यक्ति की। तो दुष्ट व्यक्ति की विद्या विवाद के लिए, धन घमंड के लिए, और शक्ति यानी कि पावर दूसरों को परेशान करने के लिए होती है। वहीं साधु यानी कि साधु या सज्जन पुरुष विपरीत में तज्जाए, यानी कि इसके विपरीत होता है धन दानाय, धन दान के लिए, और शक्ति रक्षा के लिए होती है। तो इसका अनुवाद जब हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा है अनुवाद, आपको भी ऐसे बोर्ड एग्जाम में लिखना होगा। तो यहाँ पर करना क्या होगा आपको कि दुष्ट व्यक्ति की विद्या वाद विवाद के लिए, यानी कि जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं उनकी विद्या वाद विवाद के लिए होती है, धन घमंड के लिए, और शक्ति दूसरों को सताने के लिए होती है। ठीक है, जो शक्ति पावर होती है वो दूसरों को सताने के लिए होती है। जबकि इसके विपरीत जो सज्जन पुरुष या साधु होते हैं उनकी विद्या ज्ञान प्राप्त के लिए, यानी कि दूसरों को ज्ञान देने के लिए, धन दान के लिए, जो धन होता है उनके पास वो दान के लिए, और जो शक्ति होती है यानी कि पावर वो दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। ठीक है, तो ये इसका हिंदी में अनुवाद होगा।
तो इस प्रकार से आप किसी भी श्लोक को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। संदर्भ पहले आपको लिखना है, फिर अनुवाद, और ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इससे पहले भी मैंने कई श्लोक आपको बता रखे हैं। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये समझ में आ चुका होगा। तो इसका PDF भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।